नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और इसके लेखक हैं डिबोरा कावले। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए 1% भी डाउट शेष नहीं रहेगा। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके चैप्टर के नाम की। तो साउंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक मतलब होता है संगीत, साउंड मतलब ध्वनि, अर्थात संगीत की ध्वनि आपके अध्याय का नाम है। अब इस अध्याय के अंतर्गत 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपको दिया गया है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है वो एक लड़की है और वो लिसन्स टू साउंड, वो ध्वनि को सुनती है, विदाउट हियरिंग इट, बिना इसे सुने। चलिए थोड़ा सा अबाउट द चैप्टर देख लेते हैं, अबाउट द लेसन देख लेते हैं, ताकि आपके डाउट्स थोड़े से आसान हो जाएं। देखिए इसके यहाँ पे क्या कहते हैं कि व्हेन वेरी यंग, जब बहुत छोटी थी, एवलिन तो हैड बिकम प्रोफाउंडली डेफ। तो एवलिन हैड बिकम प्रोफाउंडली डेफ, एवलिन जो थी हैड बिकम हो गई प्रोफाउंडली डेफ, पूरी तरह से बहरी। तो एवलिन जब बहुत छोटी थी तभी वो पूरी तरह से बहरी हो गई। गॉड गेव हर बैक, ईश्वर ने उसे दोबारा दिया, एन एबिलिटी, एक योग्यता, टू हियर, सुनने की। ईश्वर ने उसे दोबारा सुनने की योग्यता दी, विदाउट हियरिंग, बिना सुने। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सुने कोई कैसे सुन सकता है, तो इसका उत्तर आपको आगे पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। सी कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती। एट, फिर भी सी कुड फील, वो महसूस कर सकती है। बेटर, कहीं ज़्यादा अच्छा, देन एनीवन एल्स, किसी और की तुलना में, किसी और की तुलना में वो कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। शी बिकम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, शी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, उसकी रुचि जो है वो म्यूज़िक में हो जाती है, संगीत में हो जाती है। एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और वो इसे बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। शी प्रूव्स, वो यह सिद्ध कर देती हैं, दैट फिजिकल डिसेबिलिटी, कि शारीरिक अयोग्यता, कैन नॉट बी एन ऑब्स्टेकल, बाधा नहीं बन सकती, टू अचीविंग वंस गोल्स, किसी भी व्यक्ति को अचीव करने में, प्राप्त करने में, वंस गोल, उसका गोल, उसका लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे। तो रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत, जो ज़मीन के नीचे बना हो। तो अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत, ट्रेन मतलब ट्रेन ही होता है, प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म ही होता है। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। रश आवर क्राउड्स, रश आवर क्राउड्स मतलब होता है अपार भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। जोशल, जोशल मतलब होता है धक्का मुक्की करना। फॉर पोजीशन, स्थान पाने के लिए। ठीक है, तो भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर या फिर भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल, अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, तो हर 17 ईयर्स, वो 17 वर्ष की थी। लुकिंग यंगर, किंतु वो छोटी दिखती थी। तो अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, हर 17 ईयर्स, वो 17 वर्ष की थी। लुकिंग यंगर देन हर एज, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हर एज यानी उसकी उम्र से वो छोटी दिखती थी। ठीक है, तो इसको ऐसे कह दीजिए कि एक दुबली पतली लड़की जो कि 17 वर्ष की थी, फिर भी वो अपनी उम्र से छोटी दिखती थी। तो लुकिंग यंगर मतलब, यंग मतलब छोटा। वाज नर्वस, वो नर्वस थी, वो क्या थी, नर्वस थी, घबराई हुई थी। एट एक्साइटेड, फिर भी एक्साइटेड थी, उत्सुक थी।
एज क्योंकि एज सी फेल्ट क्योंकि वो महसूस कर सकती थी द वाइब्रेशन कंपन को ऑफ द अप्रोचिंग आती हुई ट्रेन के, क्योंकि वो आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस कर सकती थी। ठीक है, क्लियर हो गया कि वो घबराई हुई थी और फिर भी उत्सुक थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन क्योंकि वो आती हुई ट्रेन की, आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को फेल्ट महसूस कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, इट वॉज ये था, हर फर्स्ट डे उसका पहला दिन, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो, प्रतिष्ठित भी कह सकते हैं। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये एक नाम है, तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक को रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक ही पढ़ना है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ये यहाँ उसका पहला दिन था। ठीक है, तो प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में यहाँ उसका पहला दिन था। इन लंदन, जो लंदन, तो आप इसे पूरा मिलाकर ऐसे कह सकते हैं कि लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में यह उसका पहला दिन था। एंड डाउटिंग इनफ, डाउटिंग यहाँ पर डाउटिंग से मतलब है डरने से, इनफ मतलब काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर वो बच्चे जो 13 से 19 साल तक की आयु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 13 से 19 के बीच है तो आप एक टीनेजर हैं, अर्थात आप एक किशोर हैं, हिंदी इसकी होती है किशोर। फ्रेश मतलब जो अभी अभी आया हो, फ्रेश मतलब ताज़ा, तो टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। तो स्कॉटिश फॉर्म क्या होता है कि स्कॉटलैंड के लोग ज़्यादातर जो भूमि भेड़ पालन के लिए यूज करते हैं ना, वहाँ पे जो भेड़ पालने के लिए वो लोग फॉर्म बनाते हैं, जैसे मुर्गी पालन आपने देखा होगा, तो मुर्गी पालने के लिए लोग फॉर्म बना देते हैं ना, तो वही होता है स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म जहाँ पे भेड़ वगैरह पालते हैं लोग, वो लोग। ठीक है, तो स्कॉटिश फार्म से फ्रॉम मतलब होता है जब हम किसी जगह से आ रहे हों, यानी चलिए अभी हम सीधा यहाँ पे ट्रांसलेशन में ही रहते हैं, मैं चलिए बात की बात है वो। तो स्कॉटिश फॉर्म, तो स्कॉटिश फॉर्म से आए किसी किशोर की ही तरह डाउटिंग इनफ, वो काफ़ी डरी हुई थी। ठीक है, तो पूरा जोड़ना चाहे तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में यह उसका पहला दिन था और स्कॉटिश फार्म से आए किसी किशोर की ही भांति वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, देखिए एस्पिरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतज्ञ बनने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका इतना बड़ा अर्थ होता है। तो बट लेकिन दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यहाँ संगीतज्ञ बनने की इच्छा रखने वाली जो लड़की थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंजेस, चैलेंज मतलब होता है चुनौती, बिगर मतलब बड़ी, फेस्ड मतलब सामना करना, इसको कहीं बड़ी चुनौतियों का सामना करना था देन मोस्ट, अधिकांश लोगों की तुलना में। तो अधिकांश लोगों की तुलना में ये जो संगीतज्ञ बनने की इच्छा रखने वाली लड़की थी, इसको कहीं बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरह से बहरी थी। तो आगे कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ अर्निंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवलिन ग्लेनी अपोस्ट्रॉफी यस लगा है यानी का की के, तो एवलिन ग्लेनी का लॉस ऑफ हियरिंग, जो सुनने की शक्ति का कम होना था, हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब कोई चीज़ जब धीरे धीरे हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की शक्ति का लॉस हुआ, ह्रास हुआ, वो धीरे धीरे हुआ। ठीक है, तो एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ रिमेंबर्स प्रेजेंट है, रिमेंबर सपोज यहाँ पे यस लगा है, तो हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता जी याद करती हैं कि नोटिसिंग, कि उन्होंने ध्यान दिया था, समथिंग वाज रॉन्ग, समथिंग की कुछ, वाज रॉन्ग गलत है, कि कुछ गलत है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो प्ले करने के लिए, पियानो बजाने के लिए। ठीक है, तो हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता जी याद करती हैं कि नोटिसिंग, उन्होंने ध्यान दिया था कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ
गड़बड़ है, यहाँ पे छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो उसकी माताजी याद करती हैं कि उन्होंने ध्यान दिया था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक हो गया। आगे, व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए। तो जब 8 वर्ष की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, तो दे कॉल्ड, उन्होंने पुकारा, हर नेम, उसका नाम, तो उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड सी डिडंट मूव, और वो नहीं हिली। नहीं हिली का मतलब यहाँ पे है कि वो सुन ही नहीं पाई, ठीक है। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे तुरंत ये एहसास हुआ, सी हैडंट हर्ड, कि उसने नहीं सुना, यानी तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी सेज, कहती हैं, इजाबेल ग्लेनी कहती हैं, इजाबेल ग्लेनी उसकी माँ का नाम है। फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी लंबे समय तक, एवलिन मैनेज्ड, एवलिन ने संभाल रखा, टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस, अपने बहरेपन को कॉन्सील, छुपाए रखा, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, और अध्यापकों से। फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी लंबे समय तक, एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस, तो एवलिन ने अपने बहरेपन को छुपाए रखा, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड टीचर्स, और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन धीरे धीरे, सी वाज 11, लेकिन धीरे धीरे जब वो 11 वर्ष की हुई, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई, तो हर मार्क्स हैड डिट्रॉइटेड, तो उसके मार्क्स जो थे, उसके अंक जो थे, वो गड़बड़ हो गए। आप ऐसे कह सकते हैं उसके लक्षण खराब होने लगे, ठीक है। तो बट बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन जिस समय या जब वो 11 वर्ष की हुई, तो हर मार्क्स हैड डिट्रॉइटेड, तो उसके अंक या फिर उसके लक्षण खराब होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस मतलब होता है प्रधान अध्यापिका, और उसकी प्रधान अध्यापिका ने आग्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से कहा, और मतलब प्रार्थना करना, कहना, ठीक है, सलाह देना, तो उसके माता पिता से कहा कि टू टेक हर, उसे ले जाएं स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास। तो उसकी प्रधान अध्यापिका ने उनके माता पिता से कहा कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास, विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वाज देन, तब डिस्कवर्ड, पता चला, और तब पता चला, दैट हर हियरिंग वाज सेवरल इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इट वाज देन डिस्कवर्ड, और तब पता चला, दैट हर हियरिंग, कि उसके सुनने की शक्ति, वाज सेवरल इम्पेयर्ड, कि उसके सुनने की शक्ति जो है वो कम हो गई है या कमज़ोर हो गई है, एज अ रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है लगातार, नर्व मतलब स्नायु, डैमेज मतलब क्षति, तो लगातार स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसके सुनने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो गई है। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट सी शुड बी फिटेड, कि उसे लगवा दिए जाए, विथ हियरिंग एड्स, सुनने वाली मशीन। आपने देखा होगा कानों में लोग लगा के चलते हैं, ठीक है, ईयरफोन की तरह, हेडफोन की तरह ही लगा के चलते हैं उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि दे वर एडवाइज्ड, उसके माता पिता को डॉक्टर ने सलाह दी, यानी उन्हें सलाह दी गई, दैट सी शुड बी फिटेड, कि उसे लगवा दिया जाए, विथ हियरिंग एड्स, सुनने वाले एड्स, यानी सुनने की मशीन। एंड सेंड टू स्कूल फॉर डेफ, और डेफ बहरे लोगों के विद्यालय सेंड, भेज दिया जाए, और उसे बहरे लोगों के या बहरे बच्चों के, बहरे लोगों के ही बोलिए, और उसे बहरे लोगों के विद्यालय भेज दिया जाए। दे वर एडवाइज, हो गया था। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ, सडनली अचानक, लुक्ड दिख रहा है, ब्लैक मतलब काला, अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा, एवलिन ने कहा कि अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा, भाई पूरा जीवन ही अंधकार में चला गया। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट एवलिन, लेकिन एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय कर लिया था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन जिएंगी। लेड अ नॉर्मल लाइफ यानी सामान्य जीवन जीने का, तो उन्होंने सामान्य जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। एंड पुश हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो म्यूजिक में, संगीत में अपनी रुचि को पोज जारी रखेंगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उन्होंने देखा, अ गर्ल की, एक लड़की, प्लेइंग बजा रही है, अ जाइलोफोन, ए जाइलोफोन, एक जाइलोफोन।
एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड और निश्चय किया दैट शी वांटेड टू प्ले टू, कि वह भी इसे बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे अध्यापकों ने डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे अध्यापकों ने उनको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट प्रेसियोनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन प्रेसियोनिस्ट मतलब होता है तालवादक, रॉन फॉब उनका नाम है, लेकिन तालवादक रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन तालवादक रॉन फॉब ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल्स, उनकी संभावना को देखा, यानी उनके लगाव को देखा कि ये कितना ज़्यादा उत्सुक हैं ये करने के लिए। बुक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, देखिए यहाँ से कि टू लार्ज ड्रम्स, यहाँ से मत पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम को, ड्रम जैसे गिटार, ढोल, उसी तरह से ड्रम भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूज़िक प्ले करने के लिए यूज़ होता है। टू डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, नोट्स मतलब होते हैं स्वर, तो दो बड़े बड़े या दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना ही बिगिन, उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, तो ही मतलब जो टीचर है उसकी बात हो रही है। तो दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर, अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना ही बिगिन, उन्होंने शुरू किया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रारंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अब ये हो गया है ना क्लियर यहाँ तक कि दो बड़े ड्रमों को अलग अलग नोट्स पर, अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना उन्होंने शुरू किया या उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, अब कहते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब देखिए, डोंट लिसन मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स अपने कानों से, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। जो अध्यापक हैं उनकी बात हो रही है, उन्होंने कहा एवलिन से कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट, इसे फील करो, महसूस करो, सम अदर वे, किसी दूसरी तरह से, इसे किसी दूसरी तरह से महसूस करने की कोशिश करो। शेज एवलिन, एवलिन कहती हैं कि सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील, मैं फील कर सकती हूँ, द हायर ड्रम, मैं बड़े वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट अप एंड द लोअर वन, और छोटे वाले ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब ये जो वेस्ट अप और वेस्ट डाउन है, पहले इसको समझिए। वेस्ट अप मतलब होता है कटी भाग, डाउन मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो वेस्ट मतलब कटी भाग, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। अब फिर से एवलिन सेज, एवलिन कहते हैं कि सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम, बड़े वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप, कटिभाग के ऊपर, अप मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब कटिभाग। छोटा कर दीजिए, यहाँ पे थोड़े से कुछ वर्ड हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो अगर आपने म्यूज़िक की क्लासेस नहीं ली हैं तो अभी आप बहुत छोटे हैं, तो आपके लिए हो सकता है ये चीज़ें मुश्किल हों। तो वेस्ट का मतलब हो, समझ लीजिए कटिभाग, अप मतलब ऊपर, आप सभी जानते हैं, और डाउन मतलब नीचे, सभी को पता है। ठीक है, तो एवलिन कहते हैं सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम, कि मैं ऊंचे वाले ड्रम को या बड़े वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट अप कटिभाग के ऊपर से महसूस कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन, और छोटे वाले ड्रम को, जो छोटा वाला ड्रम है, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कटिभाग के नीचे से महसूस कर सकती हूँ। ठीक है, तो कटिभाग के ऊपर से और कटिभाग के नीचे से मैं दोनों ड्रम को महसूस कर सकती हूँ। अचानक मुझे यह एहसास हुआ। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स जो अध्यापक थे, रिपीटेड, उन्होंने दोहराया द एक्सरसाइज, अभ्यास को। तो फॉप्स ने अभ्यास को दोहराया, एंड सून, और जल्द ही, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने डिस्कवर कर लिया, एवलिन ने ये जान लिया, दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती हैं, सर्टेन नोट्स, सर्टेन मतलब कुछ विशेष, नोट्स मतलब स्वरों को, तो कुछ विशेष स्वरों को एवलिन ने जल्द ही ये जान लिया कि वो कुछ विशेष स्वरों को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, हर बॉडी अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट, अलग अलग या विभिन्न अंगों से सेंस महसूस कर सकती हैं।
तो फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने यह अभ्यास दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन ने ये पता लगा लिया दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती हैं सर्टेन नोट्स, कुछ विशेष स्वरों को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से। ठीक है, या फिर विभिन्न पार्ट मतलब होता है भाग, तो आप ऐसे कह सकते हैं विभिन्न भागों से। अगर कुछ भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर से रिवीजन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। कुछ भी है नहीं, बस म्यूज़िक के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है, और हो सकता है कि आपने इससे पहले कुछ भी ना पढ़ा हो म्यूज़िक के बारे में। ठीक है, तो एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि फोर्ब्स ने यहाँ तो एक्सरसाइज दोहराई, फोर्ब्स ने यहाँ जो एक्सरसाइज थी, ये जो अभ्यास था, इसको दोहराया। एंड सून, और जल्द ही एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने ये पता लगा लिया दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती हैं सर्टेन नोट्स, कुछ विशेष स्वरों को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न भागों से। आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड, आई हैव लर्न मैंने सीख लिया, टू ओपन खोलना, माई माइंड मेरे मन को, मैंने अपने मन को खोलना सीख लिया, एंड बॉडी और शरीर को। ठीक है, टू साउंड संगीत के प्रति। ठीक है, तो संगीत के प्रति मैंने अपने मन और शरीर को ओपन खोलना सीख लिया। एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन, तो यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो संगीत, या फिर आप साउंड मतलब ध्वनि कह सकते हैं, तो ध्वनि और वाइब्रेशन और कंपन के प्रति मैंने अपने मन और शरीर को खोलना सीख लिया। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। द रेस्ट, इसके बाद, यानी जो इसके बाद हुआ, यानी शेष इसके बाद जो घटना घटी, वॉज शीर डिटर्मिनेशन, वो पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम था। यानी यहाँ पे ये लाइन इसलिए लिखी गई क्योंकि एवलिन ने बहुत सारे उपलब्धियाँ प्राप्त की थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके बाद जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है उसके लिए मैंने अपने इरादे को पक्का रखा और मैंने कठिन परिश्रम किया। तो द रेस्ट और शेष वाज सी डिटर्मिनेशन, शेष पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम। यहाँ पे दिया एक शेष पक्का इरादा तथा कठिन परिश्रम था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, शी नेवर लुक्ड, उन्होंने फिर मुड़ कर नहीं देखा, बैक मतलब पीछे, और फिर इसके बाद फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और फिर इसके बाद उन्होंने नेवर लुक्ड बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात वो तरक्की पर तरक्की करती चली गई, वो सिर्फ आगे बढ़ती रही। शी टूर्ड, आपने टूर किया होगा, आप टूर पर जाते हैं तो टूर मतलब होता है यात्रा करना, तो शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, एंड बाय द टाइम, और उस समय शी वाज 16, जब वो 16 वर्ष की हुई, और जब वो 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया, टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, कि म्यूज़िक को, संगीत को हर लाइफ, वो अपना जीवन बनाएंगी। तो जब वो 16 वर्ष की हुई तो उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो शी ऑडिशन्ड, उन्होंने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उन्होंने ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द अकेडमी, अकेडमी के, और अकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। यानी बहुत सारे लोग सर्वाधिक अंक प्राप्त करते थे, तो उन सभी लोगों में इनका भी नाम आया। ठीक है, तो उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया। क्लियर है यहाँ तक कि उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया। ये हो गया, तो इसको छोटा कर लीजिए यहाँ से। आगे कहते हैं कि एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। ये भी हो गया, सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में। ठीक है, छोटा छोटा करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। शी ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव्ड वो मूव हो गई, आगे बढ़ गई, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा में जो काम करती थी, ऑर्केस्ट्रा के साथ जो काम करती थी वो उससे आगे बढ़ गई धीरे धीरे। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा डिस्प्ले इधर हो गया था। आगे कहते हैं कि सी ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, तो ऑर्केस्ट्रा के काम को बंद करके मूव्ड, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सी ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के काम से मूव्ड आगे बढ़कर टू सोलो परफॉर्मेंस, उन्होंने अकेले काम करना या अकेले परफॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, यानी वो अकेले ही परफॉर्म करने लगी। ऑर्केस्ट्रा में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है। सोलो परफॉर्मेंस मतलब सोलो मतलब अकेला, केवल एक, तो वो अकेले ही प्रदर्शन करने लगी। ठीक है, तो सी ग्रेजुअली धीरे धीरे वहाँ ऑर्केस्ट्रा के काम से आगे बढ़कर अकेले ही परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड, उन्होंने प्राप्त कर लिए थे, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, टॉप अवार्ड्स कहीं ज़्यादा, मोस्ट मतलब ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, तो अपने कोर्स के 3 साल के, इसको ऐसे पढ़ना है कि एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, तो अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक उन्होंने अधिकतर या ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स को प्राप्त कर लिया था। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हिंदी में चेंज नहीं करना, नहीं तो डाउट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो लिखा है वही पढ़ लीजिए, क्योंकि अवार्ड से आप सभी परिचित हैं। अवार्ड मतलब पुरस्कार। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन ने वॉन्ट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया, एनी हिंट एक भी संकेत, और इन सब के लिए एवलिन ने एक भी संकेत स्वीकार नहीं किया ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। हीरोइक मतलब होता है नायक, हीरो मतलब नायक, तो नायकत्वीय अचीवमेंट उपलब्धि का, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, तो नायकत्वीय उपलब्धि का एक भी संकेत एवलिन ने स्वीकार नहीं किया। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए या फिर इस सब के लिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, देखिए यहाँ पे ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आप ये हो गए, आप वो हो गए, फलाना हो गए, धमाका हो गए, तो ये चीज़ उसने ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो मानती थी कि उसने कठिन परिश्रम किया है और इसके परिणाम स्वरूप उसे ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए, यानी जो अवार्ड्स उन्होंने प्राप्त किए उन सब चीज़ों के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट, एवलिन ने एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, नायकीय उपलब्धि का। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि हीरो जो होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, मैंने कठिन परिश्रम किया है। ठीक है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और आप जानते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगला वाला ध्यान से समझिएगा। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, इसका तो मतलब हो जाएगा कि और वो शिखर पर पहुँची, चोटी पर पहुँची भी कह सकते हैं। अब ये देखिए किसके शिखर पर पहुँची, ये समझिए। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, इसका तो मतलब है कि और वहाँ शिखर पर पहुँची। ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट, इसको छोटा कर दीजिए यहाँ तक। पहले इतना समझिए, क्या क्या समझना है, पहले आप इसको समझिए, विथ से लेकर इंस्ट्रूमेंट्स तक। विथ अ मास्टरी, मास्टरी मतलब दक्षता प्राप्त करना, योग्यता प्राप्त करना, सम 1000, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों पर, तो लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के बाद, इतना मतलब है सिर्फ इतने से वर्ड्स का, तो लगभग सम 1000 मतलब 1000, इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, सबको पता है, तो लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर मास्टरी, दक्षता प्राप्त करने के बाद। ठीक है, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक मतलब होता है व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम,
तो व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले, तो लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के बाद और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले वाद्य यंत्र या ताल वादक, ठीक है, मल्टीपर्कशनिस्ट मतलब होता है ताल वादक, ताल वादक बनकर शी गॉट राइट टू द टॉप, वहाँ शिखर पर पहुंची। अब मैंने एक चीज़ छोड़ा है, वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है संसार में सबसे अधिक मांग। वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट इसका मतलब होता है संसार में सबसे अधिक मांग, अर्थात उनकी मांग पूरे संसार में थी, अर्थात पूरी दुनिया के लोग उनके कार्यक्रम को देखना चाहते थे। अब क्लियर हो गया? तो अब पूरा जोड़ेंगे कि लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के बाद और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग वाली ताल वादक बनकर वो शिखर पर पहुंची। ठीक है, नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक एक चीज़ समझेंगे। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपके डाउट्स ना रहें। ठीक है, तो पहले इसको समझिए कि विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, इसका तो मैंने बता दिया कि मास्टरी मतलब होता है दक्षता प्राप्त करना। तो सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के बाद और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले ताल वादक बनकर, यहाँ पे वाले मतलब नहीं कहेंगे, आप वाली कह सकते हैं, कि व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाली, उनके कार्यक्रम हर जगह पूरी दुनिया में बुक रहती थी वो, कि इस जगह पे आपको लंदन जाना है, फिर अमेरिका, फिर यहाँ फलाना ढिमाका, उनका सब कुछ बुक रहता था। ठीक है, तो वही कहते हैं कि व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाली ताल वादक बनकर वो शिखर पर पहुंची। वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनके कार्यक्रम देखना चाहते थे। अब समझ में आ गया? ठीक है, फिर से कि लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के बाद और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाली ताल वादक बनकर वो शिखर तक पहुंची और सारी दुनिया के लोग उनके कार्यक्रम देखना चाहते थे। अब तो आ गया ना? अब तो कुछ डाउट नहीं है। वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट इसका मतलब होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग हो किसी चीज़ की तो उसको बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट। ठीक है, तो पूरा जोड़ दिया। अब आप मेरे साथ एक बार आप भी जोड़ दीजिए। कैसे? मेरे साथ आप भी बोलिए। ये इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत डाउट होता है। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाने लोगों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त करने के बाद और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाली ताल वादक बनकर वो शिखर तक पहुंची और सारी दुनिया के सभी लोग उनके कार्यक्रम देखना चाहते थे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया के सभी लोग उनके कार्यक्रम देखना पसंद करते थे। It is enraging to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is enraging. ये उत्सुकतापूर्ण है। To watch Evelyn function, एवलिन को देखना so effortlessly without hearing, बिना सुने कार्य करते हुए। तो बिना सुने कार्य करते हुए एवलिन को देखना उत्सुकतापूर्ण है। In our 2 hour discussion, इन आवर हमारी 2 घंटे की बातचीत के दौरान शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने हर बात को या एक एक शब्द को ध्यान से सुना। हमारी 2 घंटे की बातचीत के दौरान शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक एक शब्द को ध्यान से सुना। मैन विथ बसी बियर्ड, बसी बियर्ड मतलब झबरीली दाढ़ी वाले। देखिए जो लोग बहरे होते हैं वो लोग आपके होठों को पढ़कर आपको रिप्लाई करते हैं कि हाँ ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो जिन लोगों की दाढ़ी होती है तो उनके होठ ठीक से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए वो कहती है कि मेन विद बसी बियर्ड्स, झबरीली दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं, गिव मी ट्रबल, उनसे मुझे दिक्कत होती है, मैं उनसे बात नहीं कर पाती। तो झबरीली दाढ़ी वाले लोगों से मुझे दिक्कत होती है। सी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स,
इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह केवल होठों को देखना नहीं होता, यह केवल होठों को देखना नहीं होता। इट इज़ द होल फेस, ये संपूर्ण चेहरा होता है। स्पेशली द आइज, खास तौर से आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस मतलब होता है जिसमें त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन। तो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो त्रुटिहीनता से, स्पीक्स फ्लॉलेसली वो त्रुटिहीनता से बोलती है। विथ अ स्कॉटिश लिट, स्कॉटिश लिट मतलब होता है स्कॉट लहजा, तो स्कॉट लहजे में वो त्रुटिहीनता से बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी बात या फिर मेरी बातचीत जो है वो साफ़ है। बिकॉज आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी। टिल आई वाज 11, जब तक मैं 11 वर्ष की थी। तो जो मेरे बोलने का अंदाज है वो इसलिए साफ़ है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी। ठीक है, 11 साल के बाद मैं बहरी हुई हूँ, ये बताती है इनको। कि सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, वो कहती है, जब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इसलिए अच्छे से बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जब 11 वर्ष, जब तक मैं 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी। तो इसके आगे जो बैठा है लेखक वो कहता है कि बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे ये समझ में नहीं आता कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच कहाँ से सीखी, उसने फ्रांसीसी कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और प्राथमिक जैपनीज़ कहाँ से सीखी। बेसिक मतलब प्राथमिक, जैपनीज़ मतलब जापानी, ठीक है। तो और प्राथमिक जापानी कैसे सीखी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे ये समझ में नहीं आता हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़ और प्राथमिक जापानी सीखी। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये बजा रही हैं। आगे चलेंगे। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, एज फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन तो वो बताती हैं या वो स्पष्ट करती हैं या फिर वो समझाती हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट पोर्स इन, ये अंदर प्रवेश करता है, थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर के एवरी पार्ट, हर अंग से। तो ये मेरे शरीर के हर अंग से मेरे अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो बताती हैं कि यह मेरे शरीर के हर अंग से मेरे अंदर प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये त्वचा में, माई चेक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी टिंगल करता है। टिंगल करने का मतलब होता है झंझनाहट करना। ठीक है, तो ये मेरे त्वचा पर, मेरे गालों की हड्डियों में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी टिंगल करता है, झंझनाहट करता है। When सी प्ले द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो सी कैन सेंस, तो वो महसूस कर सकती हैं, द साउंड, ध्वनि को, पासिंग अप द स्टिक, छड़ी से पास करते हुए, छड़ी से गुजर कर, इनटू हर फिंगर टिप्स, उनकी उंगलियों तक जाते हुए। फिंगर टिप्स मतलब होता है उंगली के पोर, पोर मतलब होता है ये ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी कैन सेंस द साउंड, वो संगीत को फील कर, सेंस कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, छड़ी से गुजर कर उनकी उंगलियों के पोरों तक जाते हुए। आप उंगलियों के पोरों नहीं बोल सकते तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि उंगली, उनकी उंगलियों तक जाते हुए। तो व्हेन सी प्ले द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो सी कैन सेंस द साउंड, तो वह ध्वनि को महसूस कर सकती हैं, छड़ी से गुजर कर उनकी उंगलियों तक जाते हुए। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम पर लीन करके, झुक करके जब वो ड्रम बजाती हैं, तो ड्रम पर झुके हुए जब वो ड्रम बजाती हैं तो सी कैन फील द रीजनेस, तो वो गुंजन को फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में फ्लो करते हुए, बहते हुए महसूस कर सकती हैं। ठीक है, तो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम पर झुककर उसे बजाती हैं तो सी कैन फील द रीजन इज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वह अपने शरीर में गुंजन, रीजन इज मतलब गुंजन, झंझनाहट को बहते हुए महसूस कर सकती हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गुंजन को अपने शरीर में गुजरते हुए महसूस कर सकती हैं। ठीक है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के चबूतरे पर, शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूते उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशन, ताकि जो गुंजन है, जो कंपन है, पास थ्रू हर बेयर फीट,
उनके नंगे पैरों से एंड हर लेग्स और उनकी टांगों से पास गुजर सके। तो ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म और एक लकड़ी के चबूतरे पर शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूते उतार देती हैं। यहाँ तक हो गया, इतना समझ में आ गया। शो दैट, ताकि द वाइब्रेशन जो कंपन है पास गुजर सके थ्रू हर बेयर फीट, उनके नंगे पैर से, एप हर लेग्स और उनकी टांगों से। ठीक है, आगे कहते हैं कि नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि एवलिन अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को डिलाइट करती हैं, प्रसन्न करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती हैं या फिर प्रसन्न करती हैं। अगले वाले को पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा यहाँ तक साइलेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको देखिए लास्ट में। इन 1991, सन 1991 में, विथ द रॉयल, ये बीच वाला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। इन 1991, सन 1991 में, विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी यानी कि सन 1991 में उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी, अपोस्ट्रोफी एस लगा है का की के, तो फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टीजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो। ठीक है, तो सोलोइस्ट मतलब होता है एकल वादक। मैंने बोला ये ऑर्केस्ट्रा का काम बंद कर चुकी थी और अकेले परफॉर्म करती थी। तो एकल वादक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो एकल वादक का पुरस्कार, तो सन 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड, उन्हें दिया गया फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार। क्लियर हो गया कि सन 1991 में उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट, मास्टर परकशनिस्ट मतलब होता है कुशल ताल वादक। सेज कहते हैं जेम्स ब्लेड्स, उनका नाम क्या है? जेम्स ब्लेड। तो कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड शायद या भले ही, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को भले ही छीन लिया हो, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक, उन्होंने उसे कुछ दिया है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण। तो गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, बट फिर भी ही हैज़ गिवन, ईश्वर ने उसे दिया है, बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण। फिर भी उसके बदले में ईश्वर ने उसे कुछ असाधारण दिया है। ठीक है, तो व्हाट वी हियर, देखिए इस पूरे का मतलब केवल इतना सा है कि भले ही ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, पर इसके बदले में उन्होंने उसे कुछ असाधारण दिया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी कैन फील, सी फील, वो महसूस करती है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे कहीं ज़्यादा डीपली, गहराई से, हम सबसे कहीं ज़्यादा गहराई से, दैट इज़ वाई, और इसीलिए सी एक्सप्रेस म्यूज़िक, वो संगीत को प्रदर्शित करती है, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से, और इसीलिए वो संगीत को इतनी सुंदरता से प्रदर्शित करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती हैं, दैट सी इज़ समथिंग टू ऑफ अ वर्कोहॉलिक, दैट इज सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक, कि वो वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब वो काम में डूबी रहती हैं। एवलिन स्वीकार करती हैं कि वो हमेशा काम में ही डूबी रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ऑफ्टन हार्डर, कहीं ज़्यादा कठिन काम, दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीतकारों से, यानी क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। तो वही चीज़ वो कहते हैं कि शास्त्रीय संगीतकारों से भी ऑफ्टन हार्डर, कहीं ज़्यादा, तो शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक परिश्रम मुझे करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, बट जो रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन जो पुरस्कार हैं, आर इनॉर्मस, वो पर्याप्त हैं। लेकिन जो पुरस्कार हैं वो पर्याप्त हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पुरस्कार हैं वो अत्यधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत, रेगुलर कंसर्ट मतलब संगीत प्रदर्शन,
तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अपार्ट, अलग। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट मतलब वही होता है जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे संगीतकार आकर वहाँ पे अपना दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कंसर्ट, ठीक है। तो अपार्ट, अलग, फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, एवलिन फ्री कंसर्ट देती हैं, फ्री कक्षाएं देती हैं या फिर मुफ्त में संगीत प्रदर्शन करती हैं इन प्रिजन्स, जेल में, एंड हॉस्पिटल, और अस्पतालों में। एवलिन जेल और अस्पतालों में मुफ्त में प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, एवलिन अस्पताल और जेल में मुफ्त में प्रदर्शन करती हैं, मुफ्त में संगीत प्रदर्शन करती हैं। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, तो वहाँ सी, वहाँ आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वहाँ उच्च प्राथमिकता देती हैं। हाई प्रायोरिटी मतलब उच्च प्राथमिकता, तो वह उच्च प्राथमिकता देती हैं टू क्लासेस, कक्षाओं को, फॉर यंग म्यूजिशियंस, यंग संगीतकारों के लिए। तो यंग संगीतकारों के लिए कक्षाओं को वह उच्च प्राथमिकता देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द वीवोथिन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, डेफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए बेवोथिन फंड की, एंड रिचलिन उल्टा पढ़ना है इसको, कि बहरे बच्चों के लिए विवेचन फंड की, एंड रिचलिन सेज कहती हैं कि सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि वहाँ जगमगाती इंस्पिरेशन है, जगमगाती प्रेरणा है, फॉर डीप चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए, ठीक है। तो सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, कि जो एवलिन है वो बहरे बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा है। दे सी, वो बच्चे देखते हैं, दैट देयर इज़ नो वेयर, कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो ना जा सके। यानी उसे देखकर बच्चों को ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो ना जा सके, अर्थात वो जो चाहें वो बन सकते हैं, भले ही वो बहरे हैं, ठीक है। तो एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, तो एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी पहले ही अकम्प्लिश्ड प्राप्त कर चुकी हैं या फिर उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं, मोर देन मोस्ट पीपल, ट्वाइस हर एज, ट्वाइस मतलब दो गुने, हर एज उनकी उम्र के, तो अपनी उम्र के दो गुने लोगों से भी ज़्यादा उपलब्धियां एवलिन ग्लेनी पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। तो अपनी उम्र से मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ट्वाइस मतलब दो गुना, हर एज उसकी उम्र के, तो उसकी उम्र के या अपनी उम्र के दो गुने, इसे ऐसे पढ़ना है कि पीपल ट्वाइस हर एज, तो अपनी उम्र से दोगुनी उम्र वाले लोगों से ज़्यादा उपलब्धियां पहले ही एवलिन ग्लेनी प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। तो एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लेनी पहले ही बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी उम्र से दोगुने लोगों से भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इसे पूरा ऐसे पढ़ सकते हैं कि एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र से दोगुने लोगों से भी कहीं ज़्यादा उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। सी हैज़ ब्रॉट प्रोसिशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, सी हैज़ ब्रॉट वो लाई हैं प्रोसिशंस टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में प्रोसिशंस ताल वादन को, तो सी हैज़ ब्रॉट प्रोसिजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, तो सी हैज़ ब्रॉट प्रोसिजन वो ताल वादन को लाई हैं फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में, फ्रंट मतलब आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो ये, तो सी हैज़ ब्रॉट प्रोसिजन वो ताल वादन को ब्रॉट लाई हैं फ्रंट आगे ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है। तो वो ऑर्केस्ट्रा में ताल वादन को आगे लाई हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड और यहाँ प्रदर्शित कर चुकी हैं, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकता है। मूविंग मतलब आप जब उसे सुने तो आपका दिल पिघल जाए, मर्म स्पर्शी बोलते हैं उसको, कि जब आप सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संगीत आप सुनते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रदर्शित कर चुकी हैं कि इट कैन बी वेरी मूविंग,
ये बहुत ज़्यादा मर्मस्पर्शी हो सकता है, अर्थात इसको सुनने से बहुत अच्छा लगेगा। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है, उन्होंने उम्मीद दी है या फिर उन्होंने प्रेरणा दी है टू डोज, उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग हैं। उन्होंने विकलांग लोगों को प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर, पीपल लोग यानी जो विकलांग लोग हैं, लुक टू हर उसकी ओर देखते हैं, एंड से और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यदि ये कर सकती है, इफ़ शी कैन डू इट, यदि ये ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन, नॉट द लीस्ट, और इससे भी ज़्यादा, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर, उन्होंने आनंद दिया है टू मिलियंस, लाखों लोगों को, और इससे भी ज़्यादा उन्होंने लाखों लोगों को आनंद दिया है, अर्थात अपने म्यूज़िक से लोगों को प्रसन्न किया है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपके क्या विचार हैं। और हाँ, दूसरे बच्चे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट जा कर के ज़रूर पढ़ें, ताकि जिन बच्चों ने अपने विचारों को शेयर किया है उन्हें आप पढ़कर अपने हिसाब से अपने स्तर पर समझ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझने का केवल एक ही तरीका है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक बार इस पूरे चैप्टर को खुद से पढ़ लीजिए और फिर जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे वीडियो प्ले करके देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनसे आपने अपने जीवन में पहली बार परिचय किया है आज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने अच्छी तरह से समझाया है, बट एक बार कोशिश अपनी तरफ से भी आपको करनी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 अभी बाकी है।